अस्सलाम वालेकुम 47वें एपिसोड में सबको खुश-आमदीद है। आज की पॉडकास्ट बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ अनाउंस करने वाले हैं, लेकिन ये हम अपनी पॉडकास्ट के एंड पे अनाउंस करेंगे ताकि आप पूरी पॉडकास्ट देख सकें। शुरू में आपको मार्केट की अपडेट देंगे जो हमारे असैसिन देते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करके बताएँगे कि बिटकॉइन इस वक़्त कहाँ पे मूवमेंट कर रहा है, लिक्विडिटी क्या रोल प्ले कर रही है, बिटकॉइन की डोमिनेंस गिर रही है कि नहीं गिर रही है, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर पंप आ रहा है कि नहीं आ रहा, इथेरियम कहाँ पे जा रहे हैं, इथेरियम में पैसा आएगा तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर पैसा आएगा और यही हम वेट कर रहे हैं पिछले कई महीने से। और इवन डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने आते साथ ही पावर में आते साथ ही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करेगा, बिटकॉइन के अंदर पैसा आएगा और फिर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आएगा। लेकिन हुआ क्या कि उसने अपना मीम कॉइन लॉन्च कर दिया और सारी मार्केट की लिक्विडिटी लेके चला गया। और इस वक्त मार्केट जो है कंफ्यूजन का शिकार है। आप देख रहे हैं कि फ्यूचर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, लेवरेज बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। आए दिन जो है लॉन्ग्स और शॉर्ट जो हैं वो लिक्विडेट हो रहे हैं। तो मीम कॉइन्स के अंदर भी पैसा बहुत ज़्यादा फ्लो कर रहा है। इसलिए जो मेन प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर पैसा आना चाहिए, उसके अंदर अभी तक पैसा नहीं आ रहा। आने वाले दिनों में पैसा आएगा कि नहीं आएगा, वो आपको पता चल जाएगा। ओवर टू यू असैसिन, आप ज़रा बताएँ कि मार्केट की क्या अपडेट्स हैं और चार्ट्स हमसे क्या बातें कर रहे हैं? सबसे पहले आप ये डिस्कॉर्ड की स्क्रीन देख सकते हैं। 27 जनवरी को 2025 जब स्टॉक्स क्रैश कर रहे थे ड्यू टू द न्यूज़ ऑफ डीप सीक, नास्डैक वाज़ आल्सो क्रैशिंग, गोल्ड सब कुछ डंप किया था। तो बीटीसी ने इधर एक सीएमए गैप बनाया था 104 से 105 का, ठीक है? वो अगर इधर देखते हैं गो ऑन बीटीसी सीएमए गैप का चार्ट 4 आवर पे बनाया था, तो इसने ये गैप बना के इसको फिल कर दिया था, ठीक है? नाउ कमिंग बैक टू येस्टरडेज प्राइस एक्शन, बेसिकली ये हमारा एक 4 आवर पे सप्लाई जोन था, ये एक छोटा सा हमारा करंट डिमांड जोन है जहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रही है, ठीक है? कल अगर मैं देखूं, मैंने ग्रुप में भी पोस्ट किया था कि गो ऑन अनदर चार्ट कि 104 के ऊपर क्लोजिंग दे तो अच्छा होगा बीटीसी के लिए। हुँ। हाउएवर बीटीसी ने थोड़ी डेली क्लोजिंग के बाद जो हमने सप्लाईज ऑन 4 आवर का मैंने दिखाया था अभी पिछले चार्ट में, वहां से इधर से 106 से रिजेक्ट करके डंप किया था। हाउएवर जो जनवरी की क्लोजिंग थी बिटकॉइन की एट 102,000, it's the highest closing Bitcoin has ever given. So overall comparing to the क्या कहते हैं दिसंबर क्लोजिंग के, हमारा एक ऑल टाइम हाई बना था, लेकिन अच्छा खासा बाय मंथ एंड डंप आया था एंड वहां पे हमें एक बुरी क्लोजिंग दी थी। इट वाज इन्वर्टेड हैमर कैंडल, टेक्निकली ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडल होती है, लेकिन अच्छा खासा यहाँ पे ट्रम्प की इनॉग्रेशन के टाइम पंप आया था। नाउ कंसिडरिंग गोइंग बैक ऑन वन वीक पे भी अगर हम देखें तो बिटकॉइन अच्छी रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। हुँ। The next course of action for Bitcoin is, again, I'll go on 4 hour chart right over here. ये हमारा एक डिमांड एरिया में ही ट्रेड कर रहा है। बेसिकली एनीथिंग अबव 98 से 100K हमारा एक डिमांड एरिया, एज लॉन्ग एज बिटकॉइन स्टेज अबव इट हमारा शॉर्ट है। जस्ट इन केस दिस रेंज इज ब्रोकन विद अ डेली क्लोजिंग या वीकली क्लोजिंग, हम देख सकते हैं हमारा जो नेक्स्ट डिमांड एरिया वो अराउंड इस एरिया पे होगा, ठीक है? विच इज़ अराउंड 93 से लेके 91 तक। लास्ट टाइम जब इसने क्या कहते हैं पंप दिया था, वो अच्छा खासा मंडे रेंज को ब्रेक करके एंड यहाँ पे जो इक्वल लोज की लिक्विडिटी थी उसको सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप करके अच्छा खासा इसने ऑल टाइम हाई तक डिविएशन पंप दिया था, जो भी हमने ग्रुप में बात की थी। हुँ। तो एज लॉन्ग एज बिटकॉइन फिलहाल तो चौपी रेंज में है। इसके साथ अगर आप बीटीसी डोमिनेंस को देखें, आज खैर बीटीसी थोड़ा ड्रॉप किया था और उससे पहले ही थोड़े आल्ट्स में रिलीफ आया था, लेकिन अभी बीटीसी डोमिनेंस भी असैसिन, 4 आवर्स। आपने आपने ग्रुप के अंदर डिस्कॉर्ड में भी कहा था कि जस्ट इन एक मैसेज किया था फनी सा कि बिटकॉइन डोमिनेंस ड्रॉप टू 40 और वो हम देखना चाह रहे हैं। आपको लगता है 40 तक आएगी कि नहीं आएगी? अदनान भाई आएगी। I'll show you this chart। देखें, हमारा जो लास्ट टाइम का जो ब्रेक डाउन था ना, हुँ। वो इंस्टेंट था, क्योंकि अगेन पिछले क्रिप्टो साइकिल कंपेयर करें इस क्रिप्टो साइकिल से बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तब कुछ इंस्टीट्यूशन अडॉप्शन नहीं थी, तब कंपनीज उसको नहीं इतना इन्वेस्ट करती थी। अब तो क्या कहते हैं बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी यूएस अनाउंस करेगा होपफुली इन द कमिंग डेज एंड वीक्स। लेकिन तब ट्रम्प भी नहीं था, तब क्रिप्टो बहुत डिफरेंट थी कंपेयरिंग टू दिस क्या कहते हैं चार्ट, कंपेयरिंग टू दिस साइकिल इटसेल्फ। पहले अगर आप देखते थे बीटीसी इथेरियम का चार्ट,
तो ये अच्छा खासा हमें एक रैली देता था। अभी इवन इट्स नॉट दैट कि आपके या मेरे जो इन्वेस्टेड कॉइन्स हैं, आल्ट कॉइन्स, उसमें पैसा नहीं आ रहा। हम्म, इसमें इथेरियम में भी अगर आप इथेरियम का भी चार्ट देखें, इवन इथेरियम इज बोरिंग। हम्म, इस यूएसडी का चार्ट देखें, इवन इथेरियम इज बोरिंग। इथेरियम भी कोई खास मूवमेंट नहीं दे रहा। सारे कॉइन्स अपने ऑल टाइम, बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई बना लिया, एक्सआरपी ने बना लिया, सोलाना ने बना लिया, सुई 0.4 से उठ के कहाँ पे 5 $5.5 पे चला गया। काफी कॉइन्स ने, अगर आप एक्सएलएम देखें जिसकी अच्छी खासी हाइप आई थी एकदम से आउट ऑफ नोवेयर, आप ये देखें ना, ये इसने कितने अरसे बाद यहाँ से पंप दिया था। आप खुद देखें यहाँ पे 900 डेज बाद, सो ऑलमोस्ट 2.5-3 साल बाद इसने एकदम से आउट ऑफ नोवेयर विद इन 1 मंथ इसने इट गेव यू अराउंड 7x। तो तो क्रिप्टो साइकिल पहले पहले ये बताएं कि अभी तो देखें बिटकॉइन के अंदर भी वॉल्यूम बहुत ज्यादा आ रहा है, वॉल्यूम रुक नहीं रहा। ब्लैक जी, रॉक और ये आपका माइकल सेलर बार बार फंड्स रेस कर रहा है और बिटकॉइन के अंदर पैसे डाल रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ब्लैक रॉक भी जो है ना, थोड़े थोड़े टुकड़ों में इथेरियम उठाना शुरू कर दिया। अभी 4 घंटे पहले जो है ब्लैक रॉक ने 17,261 इथेरियम को खरीदा है, जो कि अगर आप डॉलर वैल्यू उसकी देखें तो $56 मिलियन बनते हैं, जो कि इतने ज्यादा नहीं है। कल भी उन्होंने तकरीबन $85 मिलियन के जो थे वो इथेरियम खरीदे थे। तो आपको लगता है कि इथेरियम, ये ब्लैक रॉक जो थोड़े थोड़े चंक्स में उठा रहा है, डॉलर कॉस्ट एवरेज कर रहा है, इथेरियम में पैसा आने वाला है? क्योंकि मैंने अभी एक स्टेटस लगाया है, सारे सोशल मीडिया पे जाके लोग जाके उसको देख सकते हैं कि ब्रिजिंग सॉल्यूशंस के अंदर जो ब्रिज होता है उसमें से पैसा मूव कर रहा है, सोलाना से इथेरियम के अंदर मूव कर रहा है टॉप पे, और दूसरे नंबर पे आर्बिट्रम में पैसा जा रहा है, तीसरे नंबर पे बेस पे जा रहा है। तो क्या ये इंडिकेशन है कि इथेरियम और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर पैसा आने वाला है फरवरी के अंदर, और मार्केट जो है वो ऑल्ट कॉइन्स की वजह से बुलिश होने वाली है? क्या कहते हैं आप? 240 डेज, दिस इज लाइक 7-8 साल हो मंथ्स, गया ठीक है। पूरा तकरीबन। एंड जब उठा सर, ये 1.5 की रेंज में था, इट डिड 3x इन फ्यू डेज। अब उसके बाद इसने ये यहाँ पे इतना, फिर इसने 70 दिन, ऑलमोस्ट 2.5 महीने चौपी रेंज में रहा, बिल्कुल भी नहीं हिला। ये नवंबर से लेके अभी तक की बात है। कॉइन्स पंप हुए, बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, बीटीसी ने ऑल टाइम हाई $15,000 डाउन, फिर उसको कवर कर लिया पंप करके। इसने ओम ने कुछ भी नहीं किया, ये ऐसे ही ढीठ रहा। इसने यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब की एंड देन अगेन 80%। तो हमारी ये ट्रेड जो एक्टिव थी, ये कोई आई थिंक कहाँ से थी, अराउंड इस एरिया से थी। मैं इसको मार्क कर देता हूँ। 0.7 सेंट्स की थी। तो हमने इसको ओवरऑल कुछ पार्ट्स में इधर बुक किया था $2.5-3 पे, 4-5x पे। फिर अभी ये 8 अच्छा, एंड हाफ एक्स निकला था। आपको असैसिन इसका रीजन पता है कि ओम ने क्यों पंप किया? फंडामेंटल आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं? कम, बहुत कम। जब इन्वेस्ट कर लें तो बहुत कम। देखना चाहिए, क्योंकि इसलिए मैं लोगों को कहता हूं कि अपने पोर्टफोलियो में एटलीस्ट 4 से 5 प्रोजेक्ट्स रखा करें, ताकि आप उस प्रोजेक्ट की जो पार्टनरशिप्स हो रही है ना उनका आपको पता चले। अब मैंने ओम के ऊपर रिसर्च की थी। ओम जो है वो रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहा है। लास्ट 7 डेज में 50% ऊपर गया है। और आप चूंकि मिडिल ईस्ट में होते हैं असैसिन, तो मिडिल ईस्ट की जी, सबसे बड़ी न्यूज है जो आप हाईलाइट नहीं कर रहे, और वो ये है कि मंत्रा जो ओम है, इसने पार्टनरशिप की है डमाक ग्रुप के साथ। अच्छा, ठीक है। उस वजह से इनके जो है ना लोग इसको ज्यादा बाय कर रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था पुरानी पॉडकास्ट के अंदर कि 2025 इज द ईयर ऑफ टोकनाइजेशन, रियल वर्ल्ड एसेट्स की टोकनाइजेशन होगी, और उसके अंदर इथेरियम के अंदर पैसा ज्यादा आएगा, क्योंकि इथेरियम ब्लॉकचेन यूज हो रही है। इथेरियम के साथ साथ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जो कि टोकनाइजेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें मेरा फेवरेट ओंडो टॉप पे है। अब ओम जो है ये भी आरडब्ल्यूए का प्रोजेक्ट है, ये भी इसके ऊपर काम कर रहा है। और अब मजे की बात ये है कि एक लेयर 1 का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हमने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी, मैंने और जैन ने आपको दिखाया था कि कैसे आपने नोट को रन करना है। कौन सा प्रोजेक्ट था वो जैन? एल्गोरेंट का था। एग्जैक्टली तो एल्गोरेंट का जो प्रोजेक्ट है, इसमें देखें अभी पंप आना शुरू नहीं हुआ, लेकिन ये ऑलरेडी क्लासिफाई हो चुका है कि ये भी रियल वर्ल्ड एसेट्स में काम करेगा। इन्होंने अपनी पार्टनरशिप्स की है मास्टर कार्ड वालों के साथ, और साथ साथ इन्होंने मल्टीपल पार्टनरशिप्स की है रिसेंटली। नोड्स इनके सेकंड नंबर पे आ चुके हैं, पहले नंबर पे इथेरियम का नोड है। तो आप देख लेंगे रियल वर्ल्ड एसेट्स आरडब्ल्यू के नैरेटिव के जो कॉइन्स हैं, इस हफ्ते और अगले हफ्ते और इस पूरे साल में आरडब्ल्यू का प्रोजेक्ट सारे पंप करेंगे। तो आरडब्ल्यू के अंदर आप पोजीशन लेना शुरू करेंगे अपने डिस्कॉर्ड के ऊपर। असैसिन को ये मैं फंडामेंटली बता रहा हूँ, असैसिन, हसन, हमजा, आप सब भी सारे आरडब्ल्यू प्रोजेक्ट्स के ऊपर नजर रखें, क्योंकि ये जो डैमैक ग्रुप है दुबई का, असैसिन आप बताएं कितना बड़ा ग्रुप है ये? इट्स प्रीटी बिग।
तो दमक जो है वो क्यों आ रहा है टोकनाइजेशन के ऊपर? क्योंकि डैमेक भी अपनी प्रॉपर्टीज अब दुनिया भर को बेचेगा, प्रॉपर्टी लगाएगा, टोकनाइजेशन ऑफ एसेट्स करेगा और वो टोकन्स आपको बेचेगा, पूरी दुनिया में बेचेंगे। तो सबको पता चल गया है कि भाई ब्लॉकचेन कितनी स्ट्रांग फील्ड है और इस वजह से ओम के अंदर जो है ना वो प्रॉफिट्स आ रहा है और इतने ज्यादा पंप आ रहा है, लिक्विडिटी आ रही है। ओवर टू यू असैसिन। जी, ओवरऑल बाकी इथेरियम की जो जैसे आपने बात की है, इन जनरल कोई भी आल्ट कॉइन है, इथेरियम को अगर हम वीकली चार्ट पे देखें, बल्कि मैं डेली पे जाता हूँ फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इथेरियम मिड क्या कहते हैं Q3 एंड Q4 में भी ऐसे ही चॉपी रेंज में था। ठीक है, ये इट वाज इन कंसोलिडेशन फेज फॉर अराउंड $300 की रेंज में, जैसे कि अभी इथेरियम में भी है। एंड उसके बाद से इथेरियम एक वीक में इसने इट गेव अराउंड 30-40% फॉर द सेकंड बिगेस्ट टोकन इन द क्रिप्टो गेम। आप अभी भी ये नहीं कह सकते कि इथेरियम नहीं उठेगा, इथेरियम इजीली उठेगा। इसने एटलीस्ट यहाँ पे तो स्वीप मारना ही है जो इसके इक्वल हाइज हैं। इसीलिए जब पैसा आएगा एकदम से आएगा एंड पीपल विल रिग्रेट नॉट हैविंग इट। हाँ, तो फिर जैसे हमेशा हुआ है, जैसे इधर पंप हुआ था, लोगों ने इधर भी पूछा था, इधर से उठा था, इधर से उठा था, तो लोग, आई मीन इट्स द जनरल कंसेप्शन ऑफ पीपल फॉर्मिंग। अब आप डिसेंट्रलाइज साइंस का देख लें, आपने एसटीआई के कॉइन दिया था, लिस्टिंग के बाद उसने कोई अच्छे खासे 4-5x किया था, फिर पीपल वर इंटरेस्टेड टू बाय। ऐसे ही अभी जो एआई एजेंट्स टोकन है, अभी ऑब्वियसली एआई तो इतना अच्छा खासा ड्रॉप हुआ है बिकॉज जो डीप सीक की न्यूज़ आई थी कि उन्होंने $10 मिलियन में सिर्फ ये सारा अपना काम किया। लेकिन आई बिलीव आपने सोशल मीडिया पे शेयर किया था कि दे देमसेल्फ सेट के इस पे अच्छे खासे पैसे लगे, नॉट 10 मिलियन एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। और ये जो आप इथेरियम की बात कर रहे हैं ना, इसमें मैं एक चार्ट शेयर करना चाहूंगा। अच्छा, ये आर्कम इंटेलिजेंस की वेबसाइट है और इसके अंदर मैं अभी आपको दिखाने लगा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप और इसकी जो कंपनी है कितने ज्यादा इथेरियम खरीद रही है। ये आप जाके चेक कर सकते हैं आर्कम इंटेलिजेंस के ऊपर। क्या नाम है डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी का जो कि खरीद रही है सारे पीछे से सारे इथेरियम? नाम क्या है? लिबर्टी फाइनेंस। लिबर्टी, लिबर्टी फाइनेंस। ये पहली वाली है क्या दूसरी है? कौन सी है इसमें? नहीं, इट्स वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस। हाँ, वर्ल्ड लिबर्टी, वर्ल्ड लिबर्टी। यही वाली है पहले फर्स्ट। वाली है। लिबर्टी फर्स्ट फाइनेंस। अच्छा, ये वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस है। इसके अंदर देखें सबसे ज्यादा इनका पोर्टफोलियो में इथेरियम टॉप पे है, होल्डिंग 66,000 इथेरियम, जिसकी मार्केट वैल्यू 216 मिलियन है। और ये आप देख सकते हैं कि अक्टूबर में इनके पास क्या बैलेंस था और अब देखें ये स्पाइक करके कितना ऊपर बैलेंस चला गया। अभी मार्केट गिरी है क्योंकि अभी जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने कहा है कि मैं टैरिफ लगा रहा हूं कनाडा के ऊपर, मेक्सिको के ऊपर और एक और कंट्री उसने बताई थी, तीसरी कंट्री आई थिंक कनाडा है, मेक्सिको है, कोलंबियन, कोलंबिया नहीं है, आई डोंट रिमेम्बर द थर्ड नेम। लेकिन ये है कि उसकी वजह चाइना से चाइना चाइना, या चाइना के ऊपर 10% टैरिफ है, जबकि कनाडा और मेक्सिको के ऊपर 20 या 25% टैरिफ लगा रहा है। तो ये मार्केट थोड़ा इसका नीचे गिरी है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें खरीद रहा है। ये देखें राइट साइड पे, आप देखें ये आपको 41 मिनट पहले ये नजर आ रहा है। ये देखें इथेरियम खरीद रहा है और ये सारे इथेरियम नजर आ रहे हैं आपको। ये ऑन चेन एनालिसिस कर सकते हैं आप। इस पे आके आप ये 1 आउट ऑफ 625, ये 625 पेजेस हैं, ये पब्लिक लेजर है। ये जो भी खरीदेगा आपके सामने नजर आ रहा है। अब दूसरी डेट में ये देखें इथेरियम आपके सामने, ये सारा इथेरियम खरीद रहा है। तो ये क्यों इथेरियम खरीद रहा है? क्योंकि इनको पता है टोकनाइजेशन ऑफ एसेट्स, जो अभी मैं बात कर रहा था। ओम, अभी आपको मैं ये दिखाता हूं, डिड ओम मंत्रा प्रोजेक्ट साइन अप विथ डामक। ये न्यूज आई है, मंत्रा एंड डमक ग्रुप रेवलांस टोकनाइज रियल वर्ल्ड एसेट्स विद USD 1 बिलियन डील। तो ये जो अभी आपको बता रहे थे ना, मंत्रा के अंदर इतने अरसे से पैसे नहीं आ रहे थे, लेकिन अब मंत्रा के अंदर आना शुरू हो गए। ये आपके सामने है, ये रिसर्च मैं पहली दफा कर रहा हूं आपके सामने और ये आपको दिखा रहा हूं। लेकिन मैंने इसकी न्यूज कल ही पढ़ी थी कि अभी रिसेंटली हुए तो पैसा आना शुरू हो गया। तो ये अगर रियल वर्ल्ड एसेट्स के अंदर पैसा आ रहा है तो आप चैट जीपीटी के अंदर भी जाके देख सकते हैं कि टोकेनाइजिंग वर्ल्ड एसेट्स, what blockchain is going to be used। इसका आंसर देखते हैं क्या कहता है। ग्रोइंग ट्रेंड, और ये देखें नंबर 1 पे इथेरियम बता रहा है, पहले नंबर पे इथेरियम बता रहा है। बाकी ये पॉलीगॉन जो है ये आपका सॉल्यूशंस हैं, लेयर 2 के सॉल्यूशंस हैं जो कि इथेरियम की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन मोस्ट वाइडली इज गोइंग टू बी इथेरियम। और आप इथेरियम के ऊपर मजीद देख सकते हैं, अगर आप डीफाई लामा के ऊपर जाएंगे और आप देख सकते हैं कि कितने टोकनाइज एसेट्स बढ़े हैं, टीवीएल्स क्या बढ़ी है। ये टीवीएल्स आपको दिखा रहा है पिछले
ये देखें टीवीएल का ट्रेंड दिखा रहा है आपको, जुलाई से लेके अब तक ट्रेंड पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें पैसा आना शुरू हो रही है। $65 बिलियन लॉक हो चुके हैं इथेरियम के अंदर। जबकि अगर आप सोलाना को देखते हैं, सोलाना का ट्रेंड देखें, अभी सोलाना का ट्रेंड जो था ये हाई जा रहा था, इसके अंदर पैसा आ रहा था मीम कॉइन्स की वजह से, लेकिन अब मीम कॉइन्स के अंदर से पैसा निकलना शुरू हो गया है, तो ट्रेंड नीचे की तरफ जाना शुरू हो रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रेंड नीचे जा रहा है। तो आपको नजर आना चाहिए, ऑन चेन एनालिसिस डेटा नजर आना चाहिए कि कहाँ पे इस वक्त पैसा आ रहा है, और इथेरियम के अंदर मुझे लगता है कि पैसा आएगा। और इसके ऊपर मैंने अभी एक स्टेटस शेयर किया है अपने एक्स के ऊपर, जो कि मैं अभी अभी आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने स्टेटस शेयर किया है, और इस स्टेटस में मैं आपको दिखा रहा हूं कि सोलाना का जो ब्रिजिंग सोल्यूशन है वहां से पैसा निकल रहा है, और सबसे ज्यादा पैसा जा रहा है इथेरियम के अंदर। उसके बाद सेकंड नंबर पे आर्बिट्रम। अब आर्बिट्रम लेयर 2 का सोल्यूशन है इथेरियम के लिए, इसके अंदर पैसा आ रहा है। फिर इथेरियम के अंदर से पैसा निकल के किधर जा रहा है? इथेरियम से पैसा निकल के सबसे ज्यादा आर्बिट्रम के अंदर जा रहा है, और फिर बेस के अंदर जा रहा है। तो आप ये देखेंगे कि ये इसका इफेक्ट आपको प्राइस एक्शन में भी नजर आना शुरू होगा। प्राइस एक्शन पे अगर आप जाएंगे और यहां पे आप आर्बिट्रम डालेंगे, आर्बिट्रम, अब ये जो पैसा आ रहा है इसका असर अभी इसके ऊपर शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये हम देख सकते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। ये देखें, ये थोड़ा सा असर आना शुरू है, तो ग्रीन कैंडल थोड़ी सी आई है, मार्केट फिर बाउंस बैक किया, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इसका असर मार्केट पे ओवरऑल आना शुरू होगा। और आर्बिट्रम बड़ी अच्छी पोजीशन पे है, ऑल टाइम नीचे भी आया हुआ है। तो हमारी टीम जो है वो उसको टेक्निकली एनालाइज करेगी और बताएगी कि ये पोजीशन में पैसे बनाने चाहिए कि नहीं। ये जो आप ये ट्रेंड देख रहे हैं ना, जुलाई से लेके नवंबर तक, इस दौरान मैंने डॉलर कॉस्ट एवरेज की थी और डिस्कॉर्ड पे बताया था कि मैं आर्बिट्रम खरीद रहा हूं। और जब ये आर्बिट्रम ऊपर गया था यहाँ पे तकरीबन 1.2 पे, यहाँ पे मैंने अपने सारे आर्बिट्रम बेच दिए थे। अब ये वापस उसी पोजीशन पे नीचे आया हुआ है जहां पे आप दोबारा से डॉलर कॉस्ट एवरेज करके पैसे डाल सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि अभी आर्बिट्रम आपके सामने है किस प्राइस पे चल रहा है। आर्बिट्रम की प्राइस 0.61 है। तो अगर आप एक साल के अंदर देखें तो ये गया है 1.2 तक गया है। तो 0.61 से 1.2, ऑलमोस्ट डबल द अमाउंट ऑफ मनी ये आप बना सकते हैं, और फिर अपना ऑल टाइम हाई को भी ये बीट कर सकता है, क्योंकि अब लेयर 2 की बारी है, इथेरियम की बारी है, ऑल कॉइन्स की जो हम पंप की बात करें उसकी बारी है। जब इसमें पैसा आएगा आप देखेंगे कि पैसा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। और ये सारा कुछ आप आके आर्कम इंटेलिजेंस पे देख सकते हैं कि वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस क्या खरीद रही है। आप बाइनेंस एक्सचेंज देख सकते हैं, बाइनेंस की जो एक्सचेंज है वो कौन से प्रोजेक्ट खरीद रही है। आप बाइनेंस पे आएंगे, इन्होंने बिटकॉइन के अंदर होल्डिंग रखी हुई है यूएसडीटी, लेकिन इनकी ये ट्रांसफर्स नीचे यहाँ पे आपको ये ट्रांजैक्शन नजर आ रही हैं। ये देखें ये क्या क्या खरीद रहे हैं, यहाँ पे आपको सारा नजर आएगा। आखिरी दिनों में इन्होंने बहुत ज्यादा ओंडो को खरीदना शुरू किया था, जो कि मैं देख रहा था और मैंने अपने उसके ऊपर शेयर भी किया था। तो यहाँ पे आपको ओंडो कहीं ना कहीं नजर आएगा कि इन्होंने होल्डिंग स्टार्ट कर दी है। ओपी काला, कहीं आप लोगों को नजर आ रहा है ओंडो इनकी पोजीशंस पे कि नहीं? था ओंडो। ये ना असल में हाई मीडियन वाली वैल्यूज है ना, नीचे जाएं इनमें हाँ, नीचे ये हाई वाली है। ना कुछ मिलियंस का बाय किया हुआ है वो होंडो, नीचे होगा। हाँ नीचे होगा ये। कंट्रोल एफ करके करें शायद आ जाए। नहीं, अब मैं इतना नीचे आ चुका हूं तो ये आ चुका है। ये देखें ओंडो खरीदना शुरू कर दिया है, सिर्फ 1.02 मिलियन का शुरू किया है इन्होंने, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं। अगर ओंडो में पैसा नहीं आना, ये ओंडो को क्यों खरीद रहे हैं? सिर्फ ओंडो पे मैंने क्लिक किया, ये देखें पोजीशन देखें, फरवरी से आहिस्ता से ओंडो ओंडो खरीदना शुरू कर दिया इन्होंने। ओंडो की प्राइस चेक कर रहे हैं आप, और ये राइट साइड पे आपको ये सारी ओंडो की परचेजेस नजर आ रही हैं। 2 मिनट पहले, 5 मिनट पहले, सारा आप डेटा देख सकते हैं। तो एवरीथिंग इज देयर ऑन आर्कम इंटेलिजेंस, मेक श्योर टू यूज इट। चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे उसकी कंपनी हो, चाहे बाइनेंस हो, चाहे आपका कॉइन बेस हो, ये लोग क्या कुछ खरीद रहे हैं यहाँ से आप डेटा को देख सकते हैं। बीटीसी की बात करेंगे, वैसे असैसिन ने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। ये हमने देखी एसएफपी जो लास्ट पॉडकास्ट मैंने ज्वाइन नहीं कर सकता, उससे पहले मैंने पॉडकास्ट में कहा था कि एक्सपेक्ट एसएफपी हो सकता है हमें रेंज आएगा। उसके बाद हमने रेंज लो विच इज़ एट 99,540 वो रीटेस्ट की, और उसके बाद अगेन हम मिड रेंज सॉरी और मिड हाई रेंज के दरमियान में ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लगता है अगले वीक में वी कैन सी 100.9
और उसके बाद जो है वी कैन सी 103 और उसके हाई लेवल्स, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो 100929 पे जो है हमारे पास 50.45 की लिक्विडेशन हम्म, है। उसके बाद हमारे पास जो और लिक्विडेशन है वो हाई 50 मिलियन प्लस जो है वो 106K पे पड़ी हुई है हमारे पास। सेकेंडली थोड़ी सी हम डिस्कस कर लेते हैं इथ बीटीसी ये हेडेक बना हुआ है सबके लिए। सारे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इथ कब बाउंस करेगा। अगर हम ये देखें कि तो अभी जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है यहाँ पे हमने पिछले बुल रन भी यहीं से स्टार्ट किए। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारा जो है 14 जनवरी 21 का है यहाँ पे। उसके बाद जो है ये हमारी जो है 2017 की साइकिल है। तो सेम अगेन हम उसी लेवल पे अभी बढ़े हुए हैं। और अगर हम आपने जैसे बताया कि डोनाल्ड ट्रंप जो है एक्यूमुलेट कर रहा है अप्रॉक्सीमेटली 290K का इन्होंने एक्यूमुलेट कर लिया है। तो आई एक्सपेक्ट कि जब ये एक्यूमुलेशन इनकी ख़त्म होगी तो दे आर गोइंग टू सेंड इट, क्योंकि इथेरियम ने रैली स्टार्ट करनी है। अल्टीमेटली इथेरियम हैज़ टू परफॉर्म के साइकिल, क्योंकि हम्म, साइकिल डिले हो सकती है क्योंकि और प्रीवियस साइकिल से डेविएट नहीं कर सकती क्योंकि हम्म, हिस्ट्री समवट टाइम्स। तो इथेरियम हैज़ टू पंप और इंशाल्लाह हम देखेंगे कि अच्छे कॉइन्स में और यूटिलिटी वालों में पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। ये अदर्स का चार्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मोस्टली जो है हमने ऑल्ट कॉइन्स होल्ड किए हुए हैं। ये मैंने आपको लास्ट टाइम हमने कोई शायद 5-6 एपिसोड्स पहले ये डिस्कस किया था कि क्या पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है। अगेन हमने देखा कि गोल्डन पॉकेट रिटेस्टेड, अगेन हम 0.786 के पास ट्रेड कर रहे हैं। कमिंग टाइम में आई कैन एक्सपेक्ट के वी कैन गो टिल 506 अप्रॉक्सीमेटली 715 बिलियन, जो कि इस साइकिल के मेरे टारगेट्स होंगे वेयर आई विल एग्जिट मैं प्लान करूंगा। थोड़ी सी अगर इथीरियम की बात करें, इथेरियम वीक क्यों है? क्योंकि अच्छा वॉल्यूम हमें अभी भी ईटीएफ में देखने के लिए मिल नहीं रहा। पता नहीं क्योंकि अभी भी लोगों का रुझान जो है, जो बड़े फंड्स का रुझान है, ब्लैक रॉक का मेजर जो बाइंग प्रेशर है वो टुवर्ड्स बीटीसी है, हम्म, माइक्रो स्ट्रेटजी का भी टुवर्ड्स बीटीसी है, बल्कि जबकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इथेरियम एक्यूमुलेट कर रहा है। तो मेजर ट्रेंड शिफ्ट जो है वो हम देखेंगे कि अब जल्दी हो जाएगी, जिसके बाद जो है इथेरियम की रैली स्टार्ट होगी। हम्म, और बहुत से लोग जो भी कह रहे हैं कि थी क्रैश कर सकता है, दे विल बी लेफ्ट ब्लाइंड, जो पीछे रह जाएंगे, जो जैसे कि वो 1600 वाली 1700 वाली रैली में रह गए थे। थोड़ी सी हम मुनासिब सी बात करेंगे इस बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ की। ठीक है, स्पॉट ईटीएफ में बिटकॉइन का बहुत अच्छा वॉल्यूम है। अगर आप देखें 318 मिलियन, 588 मिलियन, बहुत अच्छा वॉल्यूम है। 517, 188, ये वॉल्यूम हम्म, अल्टीमेटली इथेरियम में शिफ्ट होगा। ठीक है, वी जस्ट नीड टू बी पेशेंट। उसके बाद हम देखेंगे कि अच्छी रैली स्टार्ट हो जाएगी। हम्म। नहीं, ये आप जो कह रहे हैं ना थोड़ी सी अगर वॉल्यूम शिफ्ट बात कर होगा लें, जैसे हमने ऑलरेडी, पहले कहा ये हसन, ये ऑलरेडी वॉल्यूम शिफ्ट हो रहा है क्योंकि मैं जनवरी का सिर्फ डेटा देख रहा हूँ। अगर आप ये लेफ्ट पे जो चार्ट दिखा रहे हैं ना, सिर्फ जनवरी का चार्ट दिखाएं तो इसके अंदर सिर्फ ब्लैक रॉक ने तकरीबन 31,000 बिटकॉइन को खरीदा है। 31,000 बिटकॉइन इज अ बिग नंबर। और इसी ब्लैक रॉक ने जो इथेरियम खरीदा है, अच्छा दान भाई ये 188,000 इथेरियम हाँ खरीदा है। जी, हाँ, हाँ, वो एक्यूमुलेशन स्टार्ट होगी। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ईटीएफ पे इथेरियम का वॉल्यूम अभी लो है एज़ कम्पेयर टू बिटकॉइन। अगर आप लास्ट 2 डेज़ का देखें 27.7, 67.77, लेकिन जबकि हम बिटकॉइन से कंपेयर करें 318 मिलियन, 588 मिलियन, 92, 18 मिलियन, गुड वॉल्यूम। फिर हमने एक आउटफ्लो देखा और उससे पहले 517, 188 मिलियन। तो ये कंपेरेबल इथेरियम जो है अभी भी जो है वो आप ये कहें कि 11x लेस जो है वो भी बिटकॉइन से जो है वो वॉल्यूम अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन अल्टीमेटली ये वॉल्यूम जो है ये ट्रांसफ़र होने वाला है इथेरियम में। हम्म, मैं ये असल में कहना चाह रहा था। बिल्कुल। उसके बाद अगर हम बात करें, हम जैसे डिस्कस कर रहे थे कि ये साइकिल जो है थोड़ी स्लो कह सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू लास्ट साइकिल्स। हमने जेनेसिस की साइकिल देखी, हमने देखा कि पूरा जो प्राइस की परफॉर्मेंस थी 552x है, 2015-18 जिसमें मोस्ट हाईली 217 जो था 217 उसमें 113x, और हमने 2018 से 2022 जिसमें 2021 जो था मोस्ट प्रोमिनेंट ईयर था उसमें 20x देखा। करंट साइकिल जो है वो 6x ट्रेड कर रही है फ्रॉम दी बॉटम। तो एक्सपेक्ट नहीं मैं करूँगा कि इस साइकिल में हम 20x, 113x, 52, 552x देखेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली हम 8x, 9x बॉटम से देख सकते हैं। देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द बियर साइकिल। ठीक है, तो जो भी क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स आपको बहुत ज़्यादा टारगेट्स बताएं, हाई टारगेट्स, तो अल्टीमेटली योर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू मैनेज फंड्स। और आपकी जब यूफोरिया स्टार्ट होगा तो यू हैव टू मैनेज योर एंड बुक योर प्रॉफिट्स एज वेल, क्योंकि जब भी ये मार्केट बहुत सुपर
साइकिल में जाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स लोगों के बन रहे होते हैं, तो लोग लालच बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है? तो अपने गोल्स को मद्देनज़र रखें, आपके कुछ गोल्स होंगे जब आपने क्रिप्टो स्टार्ट की, उन्हीं गोल्स को आपने मद्देनज़र रखना है और आपने प्रॉफिट बुक करते रहना है। बुल मार्केट की करेक्शंस देखें, अभी भी हम प्योर यूफोरिक फेज सुपर साइकिल में एंटर नहीं हुए। हम देखते रहे कि लास्ट साइकिल्स में बहुत ज़्यादा हमें डेंस करेक्शंस मिली थी, ठीक है? 2017 को अगर छोड़ के हम 2021 और 20 जेनेसिस की साइकिल देखें, बहुत डीप करेक्शंस आती थी। लेकिन ये वाली साइकिल समवट जो है बहुत ज़्यादा रेजिलिएंट है, बिकॉज़ कि हमने थोड़ी सी ट्रेड फाइ मार्केट में चले गए हैं, बड़ी इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हो गए हैं, तो ईटीएफ हो रहा है, जिसकी वजह से हमें ये साइकिल जो है इतनी मेजर करेक्शन हमें देखने के लिए मिल नहीं रही है अभी तक। रियलाइज़ कैप देखें कि कितना परसेंट मार्केट में पैसा फ्लो हुआ है। हमने शुरू की साइकिल्स में देखें बहुत ज़्यादा था और अभी जो है वो 2.1x ही है सिंस बॉटम। आई एक्सपेक्ट कि हम 2022 के पास कुछ ये वाली साइकिल हम कल्मिनेट करेंगे। 21x और 122x के बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस टारगेट्स हम इतने सेट नहीं करूँगा। लॉन्ग टर्म होल्डर्स, शॉर्ट टर्म होल्डर्स की थ्रेशहोल्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बताने में कि मार्केट का ट्रेंड आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म होल्ड मैं बेसिकली जो है वो लॉन्ग टर्म होल्डर्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, बिकॉज़ जब लॉन्ग टर्म होल्डर्स अपने कॉइन्स डेज़ डिस्ट्रॉयड या फिर जितनी भी अपनी सप्लाई मार्केट में भेजना स्टार्ट करेंगे, इसका ये इंडिकेशन होती है कि दे आर गोइंग टू बुक प्रॉफिट और मार्केट में हमें एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। तो अगर हम देखें तो 100K से ऊपर जब से मार्केट आई है, तो इन्होंने 1.1 मिलियन बीटीसी जो है वो एक्सपेंड कर दिए हैं टुवर्ड्स शॉर्ट टर्म होल्डर्स, जो कि एक समवट अच्छी इंडिकेशन ये है कि जितना भी उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करनी थी वो अब कर चुके हैं। दे आर स्टिल वेटिंग फॉर हायर प्राइसेस। और जो भी हमने देखा यहाँ पे बीटीसी का ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम लॉन्ग टर्म होल्डर्स शॉर्ट टर्म होल्डर्स, तो शॉर्ट टर्म होल्डर्स ने उनको बाय करके उसको प्रेशर को एक्टिवली एब्जॉर्ब कर लिया है। अगर हम दोनों की पोजीशन चेंज का बात करें, तो शॉर्ट टर्म होल्डर्स जो है कंसिडरेबल लॉस में मुझे भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है? -26% हमने देखा और उसके बाद -35%, ठीक है? और अभी ट्रेड कर रहे हैं, जबकि लॉन्ग टर्म होल्डर्स हमें कंसिडरेबल प्रॉफिट में नज़र आ रहे हैं। तो बेसिकली एम यही है कि लॉन्ग टर्म होल्डर्स जब अपनी सप्लाई को या कॉइन्स डेज डिस्ट्रॉयड, जितने भी कॉइन्स उन्होंने लॉन्गर टर्म के लिए होल्ड किए हुए थे, उनको मार्केट में सप्लाई या एक्सचेंजेस पे भेजना स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ द क्लियर इंडिकेशन कि वी आर गोइंग टू रीच द मार्केट टॉप और वहाँ पे हम एग्ज़िट प्लान करेंगे। जब भी आप देखेंगे मार्केट में एग्ज़िट आता है, तो आपको ना बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस से टारगेट्स मिलेंगे। लोग कहेंगे कि बिटकॉइन 5 लाख पे जा रहा है, 3 लाख पे जा रहा है, तो आपने देखें पिछली दफ़ा भी 100K के टारगेट्स थे, तो जो लोग फँस गए थे वो लंबा भी फँसे रहे हैं फिर 3 साल। तो जैसे ही आपको मैं कुछ डाटा शेयर करता रहता हूँ। लास्ट टाइम हमने एमवीआरज़ी स्कोर शेयर किया, उससे पहले मैंने सीसीडी का आपको बताया, लॉन्ग टर्म होल्डर्स की सप्लाई का बताया था। तो आने वाले वक़्त में मैं आपको कंबाइंड ये सारे इंडिकेटर्स और सारा डाटा ला के एक ही जगह एक्सप्लेन कर दूँगा कि आने वाले वक़्त में जब ये डाटा की वैल्यूज़ हिट हो जाएँगी, तो यू हैव टू बुक योर प्रॉफिट्स। अपना एग्ज़िट प्लान करें, अपने गोल्स को मद्देनज़र रखें और अपने एम को और गोल को किसी भी सुपरस्टिशियस और बहुत ज़्यादा हाई टारगेट की वजह से जो है वो नेग्लेक्ट ना करें। बहुत-बहुत शुक्रिया हसन आपका। आपने बड़ा डिटेल में ऑन चेन एनालिसिस समझाया। जो ऑडियंस को समझने वाली चीज़ है कि आई मीन इट मे साउंड बोरिंग टू यू बट दिस इज़ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर आप इस डेटा को समझना शुरू नहीं करोगे, आपको बड़ी पिक्चर का नज़र नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। सिर्फ प्राइस एक्शन पे अपनी रिसर्च मत किया करेंगे भाई ये कॉइन ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। बैक एंड पे चेक करें चल क्या रहा है, ऑन चेन में कितना वॉल्यूम आ रहा है, कहाँ-कहाँ से ईटीएफ का वॉल्यूम आ रहा है। ये सब कुछ आपको हसन तारिक दिखाते हैं और इनकी पेड सब्सक्रिप्शन है, जो भी ये दिखा रहे होते हैं आपको। इसके लिए अगर आप भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहें, आप उनकी जाके ले सकते हैं, लेकिन ऑन चेन एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है मार्केट के अंदर, ताकि आपको पता हो कि मोमेंटम किस तरफ शिफ्ट हो रहा है। अभी मोमेंटम इथेरियम की तरफ आहिस्ता-आहिस्ता शिफ्ट हो रहा है, कंप्लीटली शिफ्ट नहीं हो रहा और इसी के ऊपर हम नज़र रखे हुए हैं। जैसे ही कंप्लीटली मोमेंटम शिफ्ट होगा, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर पैसा नज़र आना शुरू हो जाएगा आपको। फिलहाल इंडिविजुअल कॉइन्स बहुत ज़्यादा पंप करें। ओम मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप की थी तो पंप किया। अगर डामक के साथ पार्टनरशिप ना होती, ओम पंप ना करता, हम साइडवे मूवमेंट उसकी देख रहे होते। तो भाई द मोर यू आर स्टेइंग इन द मार्केट, जितना आपका टाइम मार्केट में ज्यादा होगा, उतना आप पैसा ज्यादा बनाएंगे, बशर्ते के आपके पास पेशेंस हो और आप अपना रिस्क मैनेज करना जानते हो। तो अब हमारी जो सबसे मेन न्यूज़ है जो हम बताना चाह रहे थे वो ये थी कि हमने प्रॉप फर्म्स के ज़रिए से जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है
उस पे हमने फतवे हासिल किए हैं, जहाँ-जहाँ हमें खतरा था, जो-जो हमारी डाउट्स थे वो हमने सारे क्लियर किए हैं मुफ्ती हज़रात के साथ, और मज़ीद हम डाउट्स क्लियर कर रहे हैं। ये नहीं कि हमारी रिसर्च खत्म हो चुकी है। डेली बेसिस के ऊपर हम तमाम मुफ्ती हज़रात को मुलाकात कर रहे हैं, उनसे मीटिंग लेना चाह रहे हैं, उनको पॉडकास्ट में लाना चाह रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हमारी पॉडकास्ट चलेंगी, हम मज़ीद क्लैरिफिकेशन लेते जाएँगे। लेकिन फिलहाल हमने आज के दिन से अपना टियर लॉन्च कर दिया है फॉरेक्स के ऊपर। इस टियर की जो मालूमात हैं वो आपको ज़ैन और हसन बताएँगे। ज़ैन एंड हसन, ओवर टू यू। जी अदनान भाई, हसन आप कुछ बोलना चाहेंगे पहले? नहीं स्टार्ट करो। ओके, तो जो हमने अपना फॉरेक्स का टियर लॉन्च करा है, क्योंकि हमारे पास कब से डिमांड्स आ रही थी कि कब लॉन्च करेंगे कब लॉन्च करेंगे, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पिछले 2 महीने हमने प्लैटिनम मेंबर्स को फ्री दिए हैं उसमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। हमने आई गेस लास्ट मंथ तकरीबन 30+ ट्रेड्स दिए हैं और हमारे सिर्फ 5 स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं। तो दैट रियली शोज़ कि वाकई में जैसे हसन अपने आप को गोल्ड का किंग बोलता है, तो मानते हैं भाई हम। तो अब हमने जो अपना टियर लॉन्च करा है उसका ये है कि हम चाहते हैं कि लोगों के पास सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम ना हो, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम हो। तो फॉरेक्स के टियर के अंदर हमने मेक श्योर करा है हम एज अ ऐड ऑन लोगों को क्रिप्टो की भी, क्या कहते हैं, जो हमारे टियर्स हैं उसकी भी एक्सेस हैं। उसका जो प्राइस पॉइंट है और सब वो अभी इंशाल्लाह हम आज लॉन्च कर देंगे, तो वो भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। बट अगेन उसमें आपको फॉरेक्स का सारा मॉड्स होंगे हमारे जो आपको गाइड करेंगे, साथ साथ आपको प्रॉप फर्म्स की जो हमारे खुद के रिसर्च करे हुए प्रॉप फर्म्स हैं जिन पे हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि दे विल नॉट रन अवे विद योर पे आउट्स, हम वो शेयर करेंगे। उसके अलावा ऑब्वियसली जो गोल्ड की एनालिसिस होती है ऑन अ डेली बेसिस वो हसन शेयर करता है, ट्रेड्स शेयर करता है ऑन बोथ लॉन्ग एंड सेल साइड, क्योंकि जिन्होंने हमारा प्रीवियस लाइव सेशन देखा उसमें देखा होगा कि दैट्स व्हाट द ऑडियंस डिमांडेड, और उसमें लोगों की खुद की मुत्तफ़ाक़ा राय है। और जैसे अदनान भाई ने बोला था कि मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी, तो हम सबके साथ उस तरीके से लेके चल रहे हैं। बाकी अगर हसन मैंने कुछ मिस करा है तो आप बताएं, और क्या हम उसमें शेयर करेंगे। बस हमने जो 2 महीने प्लैटिनम मेंबर्स को फॉरेक्स का एक्सेस दिया था, उसपे फीडबैक मतलब एक हमारे लिए का फीडबैक था जिस पे हमने लेना चाहे थे कैसा जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो बहुत अच्छा गया। मुझे रोज़ाना डीएम्स भी आ रहे होते हैं। लोगों के फीडबैक सेक्शन हमने अलग बनाया हुआ है। उसमें भी मतलब जिन लोगों को डाउट्स हैं, जो बाहर से आ रहे हैं, जिनको पता नहीं है कि भाई क्या हो रहा है अंदर, तो वो ओपन फीडबैक सेक्शन मैंने बनाया हुआ है जिसमें बुराई करनी है, अच्छाई करनी है, जो भी करनी है करो। अल्हम्दुलिल्लाह बुराई एक भी नहीं आई अभी तक। तो बस इसी पे इसको कंटिन्यू करते हैं। बुराई इंशाल्लाह आएगी जब हमारे हेटर्स जो हैं उनको थोड़ी-सी आग लगेगी, तो वो कोशिश करेंगे बुराइयाँ फैलाने की। और अच्छी बात है यार, हेटर्स होने चाहिए क्योंकि वो आपकी फ्री एडवर्टाइज़मेंट्स कर रहे होते हैं, तो फ्री की मार्केटिंग हमें बुरी नहीं लगती है। हम काम करते जाएँगे, हम अपनी कम्युनिटी को ऊपर लेते जाएँगे। और ये जो हसन ने बात की है कि फीडबैक अच्छा आ रहा है, ये मैं सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं रखूँगा। मैं एक विजुअल बंदा हूँ और ज़ैन और मेरे साथ 2 दूसरे ज़ैन हैं, हम डेटा के बंदे हैं, और डेटा में जब तक विजुअली हम कोई चीज़ ना देखें हमें मज़ा नहीं आता। तो मज़ा दिलवाने के लिए अदनान साहब हैं और ये स्क्रीन शेयर करने वाले हैं। अच्छा, मेरी स्क्रीन देखें आप और ज़रा बताएँ ये क्या है, सर्टिफ़िकेट्स क्या हैं ये? ये सारे फेजेस के सर्टिफिकेट्स हैं जिन लोगों ने अपने प्रॉप फर्म्स के अकाउंट पास करे। और कितने लोगों ने अब तक पास किए हैं? सिर्फ़ कल का बताएँ, कल या परसों जब आपने ट्रेड दी थी, कितने जो लोगों ने पास किया था? लेटेस्ट लेटेस्ट ट्रेड थी उसमें 11 लोगों ने पास करे और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 11 लोग, मतलब मेरी हर ट्रेड पे ऑलमोस्ट अब 11, 10, 9 इस तरह के सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं। और ये लोग होते हैं जिन लोगों का ये मंथली रिकॉर्ड होता है कि 10 सर्टिफिकेट्स उनके मंथ के ग्रुप्स के अंदर आ रहे हैं। मैं सिर्फ एक दिन में हम लोग निकाल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक ये दिन में इसने ये पे आउट सारी भी किया। डेट्स देखें, 30th ऑफ जनवरी की डेट्स हैं और ये लोग निकाल रहे हैं। ये मैं आपको ये आहिस्ता-आहिस्ता दिखा रहा हूँ। अरसलान ने ये पे आउट भी लिया है माशाल्लाह $8,000 का ऑलमोस्ट। अरसलान ने 8000 का वो शेयर किया हुआ है ग्रुप में? जी, ये रहा नीचे ही था, अभी वो ऊपर गया। ये अरसलान। नीचे ये वाला इसने हाइड कर दिया, बट इसने मुझे ये बताया था यहाँ पे। हाँ, तो ये इसका अरसलान का इसका जनाब पे रिवॉर्ड फर्स्ट पे आउट इसका आ चुका है भाई का। इन्होंने हाइड किया हुआ है, $8000 का इन्होंने पे आउट लिया है माशाल्लाह। $8000 कोई छोटी रकम नहीं होती। अगर आप देखना चाहते हैं $8000 कितने होते हैं, ये हम पूछते हैं। 8000 8000 इनटू पीकेआर, ये जनाब कितने हैं जरा बताएं कि क्या रकम है? मैं तो बता नहीं सकता इसको, जरा हसन बताएं कितनी रकम है ये? 22,30,599 रुपए। इसको आप इंग्लिश में कहें तो 2.2 मिलियन रुपीस जो पाकिस्तानी यस। बनते हैं। ये पाकिस्तानी मिलियनेयर बन चुके हैं ऑलरेडी माशाल्लाह $8000 कमा के।
और ये सिर्फ सर्टिफिकेट्स ये आप जाके देख सकते हैं खुद। और ये ओपन रखा हुआ है सर्टिफिकेट का सेक्शन सबके लिए कि जी, नहीं? जी। जी। सर्टिफिकेट में जाके आप देख सकते हैं, लोगों से बात भी कर सकते हैं और इनसे फीडबैक भी ले सकते हैं। दूसरा फीडबैक का भी सेक्शन हमने ऑन रखा हुआ है। हसन अगर कोई अच्छा परफॉर्म ना कर रहे होते तो लोग आपको कभी भी अच्छा फीडबैक नहीं देते हैं। ये सारे जेन्युइन लोग हैं। जीनी का फीडबैक आप पढ़ सकते हैं। इस यूट्यूब की वीडियो पे आप इसको पोस्ट करके ना इस वीडियो को पॉज़ करके ये सारे फीडबैक पढ़ सकते हैं। तो माशाल्लाह जब ये हसन कहते हैं ना कि मैं ज़ौ का किंग हूँ, तो ये ज़ौ के किंग हैं, ये इनकी ट्रेड्स हैं, ये आपके सामने ट्रेड्स दे रहे होते हैं। एक दिन में ये ट्रेड लेके खत्म हो जाते हैं। स्वैप फ्री अकाउंट होता है, आपके ऊपर से इंटरेस्ट कुछ भी नहीं लगता। ये सारी इनकी ट्रेड्स हैं जो आप देख रहे हैं, ये दे रहे हैं और ये आपके सारों के सामने है। फॉरेक्स का चैट का सेक्शन बनाया हुआ है, यहाँ पे मेंबर्स आके डिस्कशंस करते हैं एक दूसरे के साथ, जो प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस करते हैं और एक अच्छी कम्युनिटी लेके चल रहे हैं, एजुकेटेड लोगों की कम्युनिटी लेके चल रहे हैं। करेंसीज का भी पेयर हमने ये बनाया हुआ है, लेकिन करेंसीज के ऊपर सिर्फ हमजा अली जो है वो ट्रेड्स दे रहे हैं, लेकिन हम इसमें मजीद बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में। और ये सारा कुछ आपके सामने है। ट्रेनिंग की ये वीडियोस हमने कुछ दी हुई हैं। अगर आप फॉरेक्स ऑनबोर्डिंग में आएँगे, तो शुरू से अगर आप यहाँ से शुरू करें, तो ये पहला सेशन हमने रिकॉर्ड करके दिया हुआ है ज़ूम का सेशन। यहाँ पे आ जाएँगे, यहाँ पे आपको सब कुछ बताया गया है। फ्री का सेशन आप ज़रूर देखें जाके। इसको हम पेड रख सकते थे, लेकिन हमने नॉलेज को फ्री रखा हुआ है। तो आप जाके देख सकते हैं कि फॉरेक्स क्या है, टिप्स और लॉट्स क्या होती हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में, हाउ फॉरेक्स ट्रेडिंग इज सेफ एंड ग्रेट टू ट्रेड, व्हाट आर फंडेड अकाउंट्स एंड प्रॉप फर्म्स, व्हाट आर टाइम जोन्स इन फॉरेक्स, हसन्स ट्रेडिंग स्टाइल क्या है एंड हाउ ही मैनेजेस हिज ट्रेड्स। ये सारा कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। और टू बी वेरी क्लियर, हम फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं प्रॉप फर्म्स को इस्तेमाल करके ट्रेडिंग कर रहे हैं, और प्रॉप फर्म्स के अंदर ये हलाल है कि नहीं है, इसकी सारी डिटेल्स आपको हमारे यूट्यूब पे मिल जाएंगी। हमने जितने फतवे इकट्ठे किए हैं, आप यूट्यूब के ऊपर आएंगे और यहाँ पे आएंगे आप हमारी प्रोफाइल के ऊपर। ये मेरी प्रोफाइल है और यहाँ पे वीडियोस के अंदर आप आएंगे और ये फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर ऑल क्वेश्चन हमने आंसर किए हुए हैं। जो जो आपके क्वेश्चन हो सकते थे, इश्यूज, ये हमने आंसर किए हुए हैं। और एक और ये इंट्रोडक्शन टू फॉरेक्स ट्रेडिंग, ऑल क्वेश्चन आंसर्ड, ये 2 महीने पहले, ये भी आप जाके देख सकते हैं। वीडियोस आपके सामने है। जिस बंदे ने नॉलेज लेना है वो यहाँ से आके ले सकता है। और आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्योंकि हमने फॉरेक्स के लिए अपना जो सेशन लॉन्च किया था वो हमने फ्री में रखा हुआ था। फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो टियर था पहले 2 महीने, सिर्फ प्लेटिनम मेंबर जो हमारे थे, ये सारी टिकट्स आपको नजर आ रही हैं लेफ्ट पे, ये हमारे, आप देख सकते हैं कि ये जितने भी प्लेटिनम मेंबर्स हैं, इनको फ्री की एक्सेस दी हुई थी हमने फॉरेक्स के लिए। और इनको कहा था कि जाके ना एक दफा फॉरेक्स देख लो, अगर आपको पसंद आता है, आप पैसे बना रहे हो, सर्टिफिकेट्स आप पास कर रहे हो, तब जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और माशाल्लाह काफी लोगों ने ज्वाइन किया है। ये आपके सामने चैट है, लोगों की सारी चैट चल रही है। तो ये माशाल्लाह लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, तो आपको ये सारा कुछ नजर आ रहा है। तो इंशाल्लाह कोशिश हमारी यही है कि फॉरेक्स को अब हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे हसन के साथ। और जो हमारे जाऊ का किंग है, और आपको हम बताएंगे कि जाऊ का किंग होता क्या है। एक दिन के अंदर 11 लोगों के सर्टिफिकेट्स आना कोई छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है। हसन, आने वाले दिनों में गोल्ड को कहाँ देखते हो आप, कहाँ पे जा रहा है? अच्छा जी, लेट मी शेयर द स्क्रीन। अच्छा, मेरी स्क्रीन आ रही है? जी आ रही है। अच्छा, तो बेसिकली मैं थोड़ा अपने प्रीवियस पॉडकास्ट से स्टार्ट करता हूँ, जहाँ से पूरी गोल्ड की जो रेंज हमने मार्क करी थी, ऑल टाइम हाई तक जो हमारा हिट हो गया फ्राइडे वाले दिन। तो यहाँ से मैंने प्रॉपर एक-एक चीज़ बता के बताया कि क्यों रिट्रेसमेंट हो रही है, क्यों मार्केट ऊपर आई है, अब क्या हो रहा है। पूरी एक-एक चीज़ के साथ मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी पॉडकास्ट में। मेरे ख़्याल से बहुत सारे लोगों ने इसका फ़ायदा भी उठाया था और हर मूव पकड़वाई है, हर मूव। ये नहीं कि एक मूव मिस हुई है। उस टाइम तक हम सेल की ट्रेड्स नहीं दे रहे थे, इसलिए मैंने सेल की मूव नहीं पकड़वाई। लेकिन जितनी भी बाय की हमारी गई है, सारी की सारी पकड़वाई है। मेरे ख़्याल से 1-2 मिस हुई होंगी बिकॉज़ ऑफ़ मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी उस टाइम पे, लेकिन सारी ट्रेड्स पकड़वाई। फिर लेटेस्ट ट्रेड जो हमारी थी वो इस ज़ोन पे थी। यहाँ से मैंने कहा था कि इसने सीधा-सीधा ऑल टाइम हाई फटना है, होल्ड कर लो, एज़ अ स्विंग ट्रेड ले लो। और सबने लिया और ये फ्राइडे वाले दिन ऑल टाइम हाई दे चुका। अब हमारे पास ऑल टाइम हाई आ चुका है, तो अब हम थोड़ा प्रोजेक्शंस के ऊपर चलेंगे। मैं थोड़ा पहले वीकली चार्ट से स्टार्ट करता हूँ। तो क्लोजिंग वीकली चार्ट की हमें प्रीवियस ऑल टाइम हाई से ऊपर मिल चुके हैं। सही है, बुलिश साइन है। डेली पे आते हैं। ठीक है, डेली पे भी हमें अच्छी क्लोजिंग मिली है। जो हमारी प्रीवियस कैंडल थी वो ऊपर क्लोज हुई, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल थी वो भी इसी के ऊपर क्लोज हो गई। दैट्स इट। अब आते हैं 4 आवर पे। तो 4 आवर पे हमने थोड़ी-सी रिएक्शन देखा। एक सेल ऑफ का, एक ठीक-ठाक सेल ऑफ का रिएक्शन आया। ये बिकॉज़ एक तो ऑल टाइम हाई लिक्विडिटी भी शुरू हुई थी, दूसरा एक न्यूज़ आई थी कोई, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, कुछ
जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें एसपीएक्स, बिटकॉइन और गोल्ड सब ड्रॉप हुआ था। तो अब ड्रॉप होने के बाद मैं अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमारे पास एक मैं थोड़ा स्मॉल टाइम फ्रेम पे आता हूँ। तो अभी फ़िलहाल ये एक ऑर्डर ब्लॉक से इसने रिएक्शन दिया है, जो हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है यहाँ पे, मार्केट ने यहाँ से इसने टू द पॉइंट रिएक्शन दिए और अच्छा खासा इसने पंप भी दे दिया। स्कैल्प के लोगों ने अपने निकाल भी लिए होंगे। लेकिन अभी मैं यही देख रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास ये एक लिक्विडिटी रन पड़ा हुआ है, जो मार्केट ने आके लेना है। ये मार्केट आएगी, ये लिक्विडिटी रन लेगी, उसके बाद लोगों का स्ट्रक्चर ये कर देगा शिफ्ट, बोलेगा कि यहाँ से भई अब सब लोग करेंगे सेल सेल। वो सेल करने बैठेंगे, उनको पता लगेगा कि भई यहाँ तो ऑल टाइम हाई था, जो उसने मार्केट को ऑल टाइम हाई लेने के बाद यहाँ पे कितनी देर तक कंसोलिडेशन करी है। मतलब यहाँ पे डिसीजन सही नहीं, मतलब डिसीजन नहीं था कि यहाँ से ऊपर जाना है, यहाँ से इसने नीचे आना है। उसने यही करा कि यहाँ पे कंसोलिडेट करके डिसीजन दे दिया ऊपर की तरफ, लेकिन अब ये दोबारा नीचे आएगी। नीचे आने के बाद यहाँ से इसने इस ज़ोन में आना है और उसके बाद यहाँ से फिर सीधा एक और हमें 2850 तक का जो हमारा मार्क है फॉर नेक्स्ट वीक, वो हमें मिल जाएगा। मंडे मैं थोड़ा सेल ऑफ देख रहा हूँ, सेल ऑफ कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ये हमारा पहले यहाँ 2830 फिर 50 ईज़ी। इसके लिए बाद मैं बिटकॉइन डोमिनेंस भी ऐड करता हूँ, क्योंकि वो भी मैं साथ-साथ देख रहा होता हूँ। मेरे पास इसका चार्ट कहाँ है बीटीसी डोमिनेंस का? बिटकॉइन डोमिनेंस कैसे रिलेट करती है गोल्ड के साथ? मैं 1 मिनट बताता हूँ। अच्छा, बिटकॉइन और गोल्ड जो है सब एक साथ चल रहे हैं, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बिटकॉइन ऊपर जा रहा है तो गोल्ड भी ऊपर जा रहा है। वो अभी आजकल ऐसा हुआ, वरना ऐसा होता नहीं है। वरना क्योंकि जब ट्रम्प इलेक्शन जीता था तो गोल्ड ने बहुत गंदा सेल ऑफ दिया था और बिटकॉइन फटा था ऊपर। हम्म। लेकिन अब देखें बिटकॉइन अपना गोल्ड जो था वो वापसी रिकवर होके उसने अपना ऑल टाइम हाई भी दे दिया। अगर ऐसा ही हो रहा था कि ट्रम्प रहता, ट्रम्प की वजह से गोल्ड के इन्वेस्टर जो है स्ट्रांग है। मतलब ऐसे ही नहीं है कि भई आप इसको हिला दो ज़रा-सी न्यूज़ से। हिलेगा ज़रूर, लेकिन कुछ दिनों में वापसी वहीं आ जाएगा। तो तो ये आप कह रहे हो कि मंडे को सेल ऑफ होगा, क्या ये टैरिफ की वजह से सेल ऑफ होगा या क्या वजह है? मंडे को मुझे तो मैं एक्चुअली इतना फंडामेंटल्स देखता नहीं हूँ, लेकिन मुझे प्राय चार्ट्स के ऊपर नज़र आ रहा है कि ये सेल ऑफ होगा। क्योंकि क्योंकि चार्ट्स जब मुझे जो बता रहे होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम वही होता है कि जिस तरह से न्यूज़ अलाइन हो जाती है साथ। तो अच्छा, अभी एक मैं और ये बात मैं ऐड करना चाहूँगा हसन की। माशाल्लाह, हसन की एक अच्छी बात ये है कि हसन ने कहा है कि अदनान भाई मैंने पिछले 2 ढाई सालों में एक ही चार्ट देखा है और वो गोल्ड का चार्ट देखा है और गोल्ड पे मेरी बड़ी नज़र होती है। अब इसका अंदाज़ा आप लगा लें, ये आप खुद प्रेडिक्ट करेंगे। कल ये पॉडकास्ट संडे को लॉन्च होगी, मंडे को आप देखेंगे कि सेल ऑफ होता है कि नहीं होता। इन्होंने फंडामेंटली इसको नहीं देखा, इन्होंने सिर्फ टेक्निकली चार्ट्स के अंदर देखा है। चार्ट्स को देख के बता रहे हैं कि मंडे को सेल ऑफ होगा गोल्ड का। अब देखते हैं कि हसन की प्रेडिक्शन ठीक होती है कि नहीं होती है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि बिटकॉइन डोमिनेंस इधर थी, इस ज़ोन के अंदर। यहाँ से लोग रिएक्ट चाह रहे थे कि यहाँ से गिरे, क्योंकि यहाँ पे वो ट्रेडिशनल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला सीन था। अब मार्केट ने इसको ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद यहाँ से इसको रीटेस्ट कर दिया। अब रीटेस्ट करने के बाद ये बिटकॉइन जा रहा है मंथली ऑर्डर ब्लॉक पे। मैं बिटकॉइन डोमिनेंस को यहाँ 63 तक आते हुए देख रहा हूँ, उस टाइम तक बिटकॉइन भी ऊपर जाएगा। अब मैं बिटकॉइन का भी चार्ट खोल लेता हूँ। ये क्या लगा हुआ है बिटकॉइन पे? सॉरी, मैंने अलग चार्ट खोल लिया। अच्छा, तो बिटकॉइन पे मैं एक रेंज दिखाता हूँ पहले, ताकि थोड़ा समझ आए। बीटीसी की एक रेंज थी ये वाली, हाई और लो। मार्केट आई, ऑल टाइम हाई दिया, बिल्कुल प्रॉपर डेविएट करा। यहाँ से डेविएट करने के बाद अब अगर स्ट्रक्चर बुलिश है ना, तो इसने जो उसके रेंज का मिड पॉइंट है, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, मिड पॉइंट ऑफ द रेंज इधर, ये इसको होल्ड करे। सही है, मार्केट ने इसको होल्ड कर लिया है। सही है, अब ये आएगा यहाँ पे। मैं थोड़ा सा और स्मॉल टाइम फ्रेम पे आता हूँ। मुझे यहाँ पे 3-4 चीज़ें नज़र आ रही थी, जो मैंने अभी पॉडकास्ट जब आप लोग कर रहे थे उस टाइम पे मार्क कर ली थी। एक तो हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। दूसरा मुझे यहाँ पे स्विंग फेलियर नज़र आ रहा है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। मार्केट जब भी ये बनाती है, इसको लाज़मी लेने आती है। मैं दिखाता हूँ इसकी एग्ज़ाम्पल, यही मुझे नज़र आ रही है कि यहाँ पे एक स्विंग फेलियर था हमारे पास। ये स्विंग फेलियर बना, आया नीचे, यहाँ पे भी स्विंग फेलियर्स थे, इन सबको लिया, लिक्विडिटी लेके इस स्विंग फेलियर्स को फिल कर दिया। अब यहाँ पे भी ये बना है और यहाँ पे भी नीचे स्विंग फेलियर्स हैं। मार्केट आएगी यहाँ पे नीचे और यहाँ से मैंने अपनी लिमिट्स लगा दी हैं। ये आएगा और सीधा-सीधा इसने यहाँ से फटना है। 115 जो मुझे नज़र आ रहा है। हसन का फेवरेट डायलॉग है, यहाँ से ये फटेगा। हसन ऐसा ही है? जी, जी। यहाँ से पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर बुलिश है, ज़ाहिर-सी बात है हमारा शॉर्ट टाइम फ्रेम थोड़ा बहुत बेयरिश है, लेकिन फुल अगर हम देखें तो ये अभी आपके पास अभी ट्रम्प भी पावर में आ गए, ट्रम्प भी आगे कुछ ना कुछ यकीनन करेगा लाज़मी।
तो इस वजह से ये हमारे पास क्लीन है, ये यहाँ से इसने जाना ही ऊपर है। तो जब बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो गोल्ड भी ऊपर जाएगा। नहीं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि आपने कहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अब जाके है, पहले ऐसा नहीं होता था जब ट्रम्प ने जीता था। तो आई थिंक बड़ा अच्छा आपने क्लियरली इसको चार्ट्स के अंदर एक्सप्लेन किया है, एंड आई थिंक वी नीड टू हैव दिस मीटिंग सेपरेटली। हमें ये जो है ना गोल्ड कैसे परफॉर्म कर रहा है फॉरेक्स के लिए, हमें वीक में एक दफ़ा एक सेशन रखना चाहिए अपनी ऑडियंस के साथ, ताकि हम उसको बता सकें गोल्ड की मूवमेंट्स क्या है। इसी एक पॉडकास्ट के अंदर अगर हम क्रिप्टो भी कवर कर रहे हैं, फॉरेक्स भी कवर कर रहे हैं, आई थिंक इट विल बी टू मच फॉर द ऑडियंस, but we will keep one podcast for crypto and one podcast for forex. What do you think about it? एग्जैक्टली कर सकते हैं ऐसा। मैं फॉरेक्स की थोड़ी बेसिक्स नॉलेज दे दूंगा, और अगर अच्छा मेरा मूड हो तो मैं कोई एक अच्छी टिप्स भी दे दूंगा लर्निंग की। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हसन, आपने इतना अच्छा सारा डिटेल चार्ट्स को शेयर किए ऑडियंस के साथ। आई होप ऑडियंस को इस चीज़ समझ आ गई होगी, हमारे हसलर्स को, कि किस तरह चार्ट्स को देख के आप अपनी पोजीशंस ले सकते हैं, चाहे वो क्रिप्टो हो चाहे फॉरेक्स हो। मेरी एडवाइस सबको ये है कि भाई ट्रम्प आ चुका है और ट्रम्प का मकसद है इस गवर्नमेंट में आने का पैसा बनाना। ट्रम्प पैसा बनाएगा, ट्रम्प के साथ जिन लोगों ने इसको सपोर्ट किया हुआ है वो सारे पैसा बनाएंगे, जितने बिलियनियर्स हैं वो और ज्यादा पैसा बनाएंगे। तो भाई आपने इन बिलियनियर्स की मूव्स को कैप्चर करना है। अगर ये गोल्ड से पैसा बना रहे हैं आप भी बनाएं, ये क्रिप्टो से पैसा बना रहे हैं आप भी बनाएं, स्टॉक से बना रहे हैं आप भी बनाएं। आप क्यों पीछे रहना चाहते हैं? तो इनके ऊपर हमने नजर रखी है। हमारी टीम के जितने भी मेंबर्स आपको सामने नजर आ रहे हैं, हर वक्त ट्विटर की कोई भी अपडेट आती है, कोई भी न्यूज आती है, उसको वो कैप्चर कर रहे होते हैं, हमारे डिस्कॉर्ड में शेयर कर रहे होते हैं मेंबर्स के साथ। इतना एक्टिव ग्रुप आपको कहीं नजर नहीं आएगा। और इस पॉडकास्ट से भी आपको समझ आ गई होगी कि हम टेक्निकली और फंडामेंटली अपने आप को स्ट्रांग रखते हैं। जहां पे हम गलतियां करते हैं हम उन गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं। तो भाई जिसने अभी तक हमारा डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया, काइंडली ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली पॉडकास्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।